गाइस कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस शो में जिसका नाम है पॉडकास्ट विद अखिल गुप्ता। तो गाइस आज तक आपने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन मैं इस बार अपने शो में जो गेस्ट लाया हूं वो और कोई नहीं, वो है हमारे देश के नेशन बिल्डर, यानी देश को बनाने वाले, देश के लिए काम करने वाले। जी हाँ, देश के बात जब हम करते हैं तो हमारे मन में आता है सबसे पहले आर्मी जो देश की रक्षा करती है, दूसरा हमारे मन में आता है किसान जो देश को खाना खिलाता है, यानी हम कह सकते हैं अन्नदाता। तो वैसे ही ये लोग जो नेशन बिल्डर का काम करते हैं, जिन्हें हम लेबर कहते हैं, ये इन्हें हम कह सकते हैं हमारे देश के मकानदाता, क्योंकि इन लोगों की वजह से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है। चाहे वो आपका घर हो, चाहे सड़क, चाहे कोई दुकान, और चाहे देश की बड़ी बड़ी इमारतें, ये सब बनाते हैं ये हमारे लेबर्स। तो इसीलिए आज मैं वेलकम करना चाहूंगा ऐसे ही देश के दो लेबर्स का, जो कि जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये है हमारे देश के मकानदाता। तो स्वागत करते हैं आज हम अपने शो में कपिल जी का और जीतू जी का, जो कि लेबर का काम करते हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि एक लेबर की लाइफ में क्या क्या चलता है, उसकी लाइफ में कैसे उसका दिन शुरू होता है, क्या क्या दिक्कतें आती है एक लेबर की लाइफ में, और क्या मान्यता है एक लेबर की इस देश में। तो कपिल जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। कपिल जी, आप बताएंगे अपने बारे में, आप कहां से हैं और आपने ये लेबर का काम कब से शुरू किया? मेरा नाम कपिल साहू है और मैं पहले रहता था उड़ीसा में। उड़ीसा में वहाँ पर मेरे पापा भी काम करते थे। और वो भी लेबर का ही काम करते थे? हाँ, वो भी लेबर का काम करते थे। ठीक था वहाँ, ऐसे 20 साल पहले रेट तो थोड़ा ठीक ही था, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे थोड़ा सा रेट वैसे ही था और महंगाई थोड़ी ज़्यादा थी। फिर वहाँ से किसी ने, हमारे जो रिश्तेदार थे, उसने बोला कि चलिए वहाँ पर मेरे साथ में जम्मू तब चलते हैं। तो पहले पापा मना कर रहे थे कि नहीं, उधर नहीं जाएंगे, इलाका सही नहीं है, उधर थोड़ा माहौल ठीक नहीं है। फिर काफ़ी देर बाद बोले कि नहीं ठीक है, हम जा रहे थे, वहाँ पर अच्छे हैं, जगह अच्छी है, लोग अच्छे हैं, वहाँ पर पूरा सुविधा अच्छी है, जगह जगह आर्मी वाले लगे होते हैं। फिर बोले कि ठीक है, फिर भी मैं जाऊँगा तो अकेले जाऊँगा, बोला पहले वो, उसके बाद में परिवार को ले जाऊँगा। तो पापा है, और आने के बाद में हम काम किए, काम भी अच्छा चला, रेट भी अच्छा मिला। यहाँ पर जो रेट वहाँ पर था उसका डबल रेट यहाँ पर था। अच्छा, यानी आप कहना चाहते हैं कि उड़ीसा में जो आपको मिलता था रेट आपकी मेहनत का, यहाँ पे डबल मिल रहा है? डबल मिला। ठीक है, तो उड़ीसा में रेट कम क्यों? अब वहाँ पर पता नहीं सर, मेरे ख्याल से कुछ वहाँ का जो एरिया है या वहाँ गवर्नमेंट है, हो सकता है शायद वहाँ पर उतना फैसिलिटी नहीं होगी जितना यहाँ पर है। वहाँ पर ज़्यादा जॉब नहीं है। और जो भी है रेट कम है। तो जीतू जी, आप भी झारखंड से ही? नहीं, यूपी से हैं। आप यूपी से हो? हाँ जी। जी, आप भी बताइए आपने कैसे शुरू किया इस काम को? सर पहले तो यूपी में लेबर का काम किए। यूपी में काम किए, यूपी में डेली 30-31 ड्यूटी नहीं मिल पाती है। अच्छा। और क्या है कि जहाँ एक काम है, 10 काम करने वाले हैं, तो 10 काम हो नहीं पाता है, 10 काम मिल नहीं पाता है जी। इतना पॉपुलेशन है और काम उतना कम है। काम जितना कम है उतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा कई आदमी हैं। काम एक काम है तो कम से कम 500 लोग बेरोजगार हैं जी। आप यूपी से किस शहर से बिलोंग करते हो? आजमगढ़ से। आजमगढ़, ठीक है। तो आप अभी भी उनके टच में रहते हो? आपका घर है वहाँ पे अभी? हाँ है। तो आप जाते रहते होंगे वहाँ जाते रहते हैं। तो आप इतनी दूर जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, कैसा लगता है आपको यहाँ पे? अच्छा लगता है। तो अच्छा, घर की याद नहीं आती, शहर की याद? घर की याद तो सर जी बहुत आती है, लेकिन मजबूरी है। लेबर का काम वहाँ पे है ये नहीं है, समझ लीजिए है ये नहीं है। है ही नहीं। हाँ, है ये नहीं है। ना सरकारी फैक्ट्री है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी कंपनी हो या फैक्ट्री बन रही हो या रोड सड़क हो। जी। तो कपिल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लेबर के काम में आप क्या करते हैं, कि मकान वगैरह ही बनाते हैं कि गवर्नमेंट के टेंडर भी उठाते हैं, जैसे सड़क का काम हो गया या बिल्डिंग्स हो गई गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट का तो नहीं लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाले काम करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग का हुआ, कोई ऑफिस का हुआ, कोई पुल का हुआ, कहीं पर भी अगर आरसीसी वाला काम होता है तो उसमें जाते हैं।
तो कपिल जी और जीतू जी, मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे कि आप दोनों लेबर का काम करते हैं और आपको पता है लेबर का काम कितना मुश्किल है, बहुत। दिन हो रात हो बारिश हो धूप हो, जी। आप काम करते हो। इसी तरह हमारे किसान भाई भी काम करते हैं और इसी तरह हमारे देश की आर्मी भी करती है। लेकिन जो दर्जा एक आर्मी को और एक किसान को मिला हुआ है, आपको लगता है कि वो दर्जा आपको मिला हुआ देश में? नहीं, अभी तो नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी देखते हैं तो इतना इसका कोई बात भी उठाता ही नहीं है। और कई जगह देखे हैं कि लोग करते हैं लेकिन उतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। तो आपको लगता है लेबर की भी लाइफ एक उसका पहचान होनी चाहिए? जैसे एक फार्मर गर्व से बोलता है कि मैं किसान हूँ, मैं देश का अन्नदाता हूँ, मैं एक आर्मी का बंदा हूँ, देश को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक लेबर की भी इतनी रिस्पेक्ट हमारे देश में होनी चाहिए, क्योंकि वो हाँ, देश होनी को चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। और कोई भी देश डेवलप तभी कहलाता है जब उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। जितने भी डेवलप कंट्रीज है, चाइना, अमेरिका, इन सब में डेवलपिंग हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तब जाके डेवलप हुए हैं। तो जीतू जी, आप बताएंगे कि आपको क्या लगता है इस हमारे देश में लेबर को वो दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? ये तो सही बात है सर जी कि हम लोग जितना मेहनत करते हैं, अब ये सोच लीजिए कि यूपी से यहाँ उतना दूर बीवी बच्चे भाई बहन मम्मी पापा सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। कितनी मुश्किल से रहते हैं, सुबह को जगना, नहाना धोना, फ्रेश होना, पूजा पाठ करना, फिर जाना ड्यूटी, फिर उधर से आना, बहुत मुश्किल होती है सर जी। आपकी ड्यूटी का टाइमिंग क्या रहती है? सुबह कितने बजे जाते हो? सर जी सुबह को 9 बजे 9 बजे और शाम को करीब 6 बजे। 6 बजे? हाँ 9 से 6 बजे आप पूरा काम करते हो? हाँ। कभी टाइम बढ़ भी जाती है, कभी कभी टाइम बढ़ भी बढ़ जाता भी है। जाती है। और ऊपर से देखिए उतना दूर से आना, परिवार को छोड़ के आना, ऐसे तो कोई यहाँ कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। आपके जो के स्टेट में जो है यहाँ पर हम लोग को कभी महसूस नहीं हुआ कि हम लोग काफी दूर से आए हैं। आप कभी पंजाब या दिल्ली में काम कर चुके हो? नहीं किए? मैं आप पहले बार आया और यहीं पर आया, और मैं 20-22 साल से यहीं पर हूँ। 20-22 साल से आप 20-22 साल से आप यहीं पे हो। बहुत मुश्किल लगा है। हम लोग 2 साल के लिए पढ़ाई करने बाहर दूसरी स्टेट में जाते हैं तो हम इतना फेडअप हो जाते हैं लाइफ से कि यार कहाँ आ गए हैं, चलो घर वापस चले। ये लोग 20-22 साल से अपने घर से दूर रहते हैं, यहाँ पे आके अपना काम करते हैं। और सबसे ज्यादा बात चुभने वाली ये है कि फिर भी उनको वो दर्जा नहीं मिलता जो दूसरों को मिल रहा है। क्या आपको गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिली है आज तक? नहीं, गवर्नमेंट से भी कोई सब्सिडी तो मिली नहीं। क्या आपको कभी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप का मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीजें हम देखेंगे? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो आप चाहते हो कि गवर्नमेंट भी आप इस पे ध्यान दे, हाँ, क्योंकि हम आप देखते हो चाहते हैं। किसानों को कितनी फैसिलिटीज दे जी, रहे जी, हैं। जी। आज देख लो आप, किसान जो कह रहे हैं कि हम अन्नदाता हैं, एक तो उनकी इनकम में कोई भी टैक्स नहीं लगता, जो कि आपकी इनकम में भी नहीं लगता होगा। लगता है आपकी इनकम में टैक्स? नहीं, हम लोगों के अभी लगा ही नहीं है, लगने की लगा ही नहीं। तो जोड़ ही नहीं पाते हैं पहले बात। अच्छा, जोड़ ही नहीं, सबसे बड़ी बात है, जोड़ ही नहीं पाते। तो मुझे ये बताइए, जैसे आप जोड़ क्यों नहीं पाते? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक लेबर आपकी, जैसे हमने सुना है कि एक लेबर दिन में कितना 800,000 कमा लेता है, ठीक है? हमारे मिस्त्री का है और लेबर का तो 500 ही मांगे। 500, चलिए अगर एक लेबर 500 दिन का कमा लेता है और एक मिस्त्री 1000 दिन का कमा लेता है, तो महीने के हिसाब से 30,000 बन जाता है या 25,000 बन जाता है, तो फिर वो क्यों नहीं जोड़ पाता? ये कंटिन्यू नहीं चलता ना प्रॉपर, माने आपको हर महीने पूरा कंटिन्यू नहीं चलता। काम नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कई दिन आपको काम ना हाँ मिले? हाँ, होता ही होता है। मान के चलिए कि महीने में 20-22 दिन लग गया तो बहुत है। 22 दिन लग गया तो बहुत है, कंटिन्यू महीना नहीं लग सकता। महीना तो नहीं लगता। बाई चांस अगर एक साल में कोई अच्छा लंबा काम मिला है तो आप 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन बीच में आप पूरा रेगुलर नहीं कर सकते, क्योंकि रेगुलर काम मिलता ही नहीं। क्योंकि हम लोग का जो काम होता है ये लोकल काम होता है, प्राइवेट काम होता है। गवर्नमेंट के अंदर अगर होते हैं तो फिर बात अलग थी, तो उसमें रेट कम होता है, फिर गवर्नमेंट अंदर में अच्छा, वो रेट कम देते हैं। कम देते हैं। तो जो हमने ये देखा, जैसे अभी हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो ये सब काम भी तो लेबर ही कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ। क्या इनको पैसा नहीं मिलता क्या टाइम पे? मिलता है, लेकिन ये लोगों का जो होता है, फिर ये लोग जो टेंडर लिए होते हैं ना, हाँ। जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, ये उनका पर्सनली लेबर होते हैं। अच्छा, हाँ, ये उनका पर्सनली लेबर होता है, उनका सारा सुविधा मिला हुआ है। तो जीतू जी, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, किसी का पर्सनल घर का ठेका लेना या फिर गवर्नमेंट के काम में जाना या फिर बड़ी सड़कें वगैरह बन रही है उनमें काम लेना, क्या ज्यादा अच्छा है?
ऐसे सर जी अच्छा, तो घर में जो काम करते हैं वही अच्छा है। घर वाला, हाँ। मतलब किसी पर्सनल घर का ठेका लेना ज्यादा अच्छा। हाँ, ज्यादा अच्छा है ये बात। अच्छा, एक चीज और लोगों के फायदे के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि जो लोग घर बनाते हैं या जो लोग काम लगवाते हैं, कमरा बनवाते हैं, कुछ भी करते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको दिहाड़ी के बेसिस पे लगाना चाहिए लोगों को कि ठेका लेना चाहिए? अपना अपना सोच है सर जी। देखिए, अगर मतलब कस्टमर का किसमें फायदा होता है? कस्टमर का फायदा तो ठेके में ठीक है, क्योंकि ठेके। वो अपना काम भी जाके कर सकते हैं। कहीं अगर बिजनेस वाले हैं, अगर सर्विस वाले हैं, जी, तो वो अपना भी जॉब कर सकते हैं, अपना सही सही रेट करके ठेके पे दे दीजिए। तो बाकी शाम को तो आना ही आना है घर पे, और काम अगर अच्छा कर रहा है तो बंदा, पूरा यकीन है कि बंदा ठीक ठाक है, काम अच्छा कर लेगा, तो उसको ठेके पे दे दीजिए, फिर वो बंदा अपना कर सकता कर है। सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास टाइम खाली है, कि अब मैं कहीं जॉब नहीं जा रहा हूँ, मैं अगर कोई सर्विस नहीं लगा हुआ है, आपको लगता है कि नहीं मैं अपनी इच्छा से काम कराऊँ, तो दाढ़ी में भी करा सकता है। अच्छा, तो आपका भी यही कहना जीतू जी? हाँ जी। तो लेकिन हमने सुना है कि अगर हम ठेके में काम दे देते हैं तो कई बार क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, लेबर तो अपना काम करती है, जी। कॉन्ट्रैक्टर माल में गड़बड़ी कर देता है, हल्का माल लगा के, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसकी कोशिश होती है पैसे बचाने सही की। बात। यही देश में हो रहा है, इसीलिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं बन पा रहा। होता है, मैं नहीं बोल रहा नहीं होता है, ये तो गारंटी हो रहा है। लेकिन वही है ना, गिने चुने में ही लोग हैं। कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो सही सामान सही जगह पे लगाते हैं। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कम सामान डाल रहे हैं, कुछ गलत मिक्स करके लगा रहे हैं। चाहे कोई भी सामान हो, चाहे रोड हो, टाइल्स हो, सीमेंट हो, केमिकल हो, चाहे पेंट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। बात वही चीज़ है कि जो बंदा ईमानदारी से काम कर रहा है उसको आप कुछ नहीं बोल सकते हो। लेकिन इसीलिए बंदे लोग क्या करते हैं कि कुछ गलती की वजह से फिर बंदे लोग सामने में खड़ा होकर काम कराते हैं कि नहीं हम ठेके पे नहीं दाढ़ी पे कराएंगे। अच्छा, तो कपिल जी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम देखते हैं कि आपने खुद ही बताया जैसे कि हमें बचता ही कहा है जो हम टैक्स भरेंगे, जी, तो सही ये बात है। क्यों नहीं हो पा रहा? क्या इतने बड़े टेंडर्स गवर्नमेंट निकालती है, पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगा हुआ है, हर कोई अपने मकान बना रहा है, तो क्या ये पैसा लेबर तक नहीं पहुंचता? पहुंचता है, पहुंचने के लिए वजह जानते हैं क्या है कि बड़े बड़े जो टेंडर उठाते हैं ना, जी। इसमें लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़ क्या होता है कि ये जो काम होता है ये 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल वाला काम होता है। तो ये समझिए कि रेगुलर काम होता है। इसमें आप ज़्यादा रेट लेके नहीं काम कर सकते हो। अच्छा। अगर डेली आपको काम करना है तो आपको कम रेट में ही काम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग का जो काम करते हैं, अब हम लोग कठुए में काम करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, तो हम लोग लोकल काम करते हैं। तो अभी हम लोग जैसे कि मैं मिस्त्री हूँ तो मैं 900 रुपये लेता हूँ, लेकिन अगर यही काम अगर गवर्नमेंट के अंदर में काम करूँ ना तो मुझे फिर 650-700 मिलेगा, लेकिन वो डेली का काम होगा, वो डेली का हो। डेली का होगा। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों का भी जो रेट है, प्राइवेट में तो ठीक है, प्राइवेट में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट में जो थोड़ा रेट कम है ना, इसको थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि हम लोगों को भी उसमें काम करने में थोड़ा आसानी हो। जो गवर्नमेंट का ठेका उसको हाँ, बढ़ाया और जाए। उसमें भी हमको थोड़ा आमदनी मिले ताकि हम लोग भी 2 पैसा कुछ बचा सकें। तो अगर जैसा हमारे पास अगर बचेगी तो हम लोग भी कुछ ना कुछ सामान लेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे सब्जी हो, चाहे कोई कपड़ा का व्यापारी हो, चाहे कोई भी सामान हो, चाहे हम रेलवे में टिकट करने के लिए जाएं, मान के चलिए अगर हम लोग भी कुछ पैसा पाएंगे तो हम भी कुछ सामान लेंगे, तभी तो देश चलेगी ना। ऐसा अगर हम कमाए नहीं पाएंगे तो हम लेंगे कहाँ से कोई चीज़? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्योंकि पब्लिक अगर कुछ सामान लेगी तभी तो देश चलेगी। अगर पब्लिक ही सामान अब उसी के पास ही रुक जाए, अगर 10 दुकान खोला है उसमें सारे 4 ही बंदे जाएंगे लेने के लिए, तो फिर 4 दुकान कैसे चलेगी? बिल्कुल सही बोला इन्होंने। एक तरह से हमें एक चैप्टर पढ़ा दिया इकोनॉमी का कि इकोनॉमी कैसे चलती है, जब पैसा घूमता है तो इकोनॉमी काम करती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपके मुंह से ये सुन के कि अगर हमारे देश के लेबर भी ये जानते हैं कि एक इकोनॉमी काम कैसे करती है, तो कहाँ कमी रह गई कपिल जी? कहाँ कमी रह गई कि अमेरिका और चाइना हमसे इतनी आगे निकल गए? चाइना जो कि हमसे हमारे जितना था 2000 के टाइम पे, हमसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, आज के टाइम में हम ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हमसे कहीं गुना ज्यादा आगे निकल गया। आप देखो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, उनकी सड़कें बढ़िया हैं। क्या कहना चाहते हैं कि क्या हमारी लेबर काबिल नहीं है या लेबर काबिल है? फिर क्या दिक्कत? भारत में ऐसे माने के लोग हैं, अगर उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना तो हर चीज बना सकते हैं।
कोई ऐसा चीज नहीं कि नहीं बना सकते हैं। अभी देखिए 10 ही साल हुआ, 10-15 साल हुआ है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने पूरा योगदान दिए हैं कि अब चीज बन रही है। अगर यही चीज 10 साल पहले, अगर यही गवर्नमेंट 10 साल पहले, तो मैं नहीं बोलता कि कांग्रेस या बीजेपी हो, ये गवर्नमेंट अभी ठीक ठाक है। अगर यही गवर्नमेंट 10 साल पहले आती तो आज जो 5वें नंबर पे है ना, ये कब का हो जाना था 5वें नंबर। जो हम सोच रहे थे कि अभी 5 साल के बाद जो 5वें नंबर पे आई है, जी। यही 5वां नंबर हम लोगों को शायद मेरे ख्याल से 5-10 साल पहले देखने को नहीं मिल जाता। तो बात वही है कि गवर्नमेंट अगर सबको सुविधा अच्छी दे, चाहे लेबर हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे गवर्नमेंट वाली फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जो भी साइंस में कोई भी जुड़ा हुआ हो, हर चीज में अगर उसको सपोर्ट किया जाए तो हमारा भी देश आगे जा सकता है। जी। तो जीतू जी, आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। कोई भी काम जो होता है लेबर का, वो स्टार्ट होता है एक आर्किटेक्चर से। जो आर्किटेक्ट जो नक्शे बनाता है, उसके बाद इंजीनियर आता है, उसके बाद हमारा मिस्त्री और लेबर आता है। तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इस काम को कि उनका क्या काम है और आपका क्या काम है? सर जी, जैसे आर्किटेक्ट हो गए, आर्किटेक्ट डिजाइन नक्शा बना के दे देंगे हम लोगों को जी। और बस नक्शा बना के दे देंगे, फिर पूरी कोठी तैयार हम लोग करते हैं। जी। पूरी कोठी तैयार हम लोग करते हैं, जो नक्शे में रहेगा, जो कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, सब चीज़ हम लोग करते हैं। वो पढ़ने लिखने के माध्यम से। इसका एक वजह और भी है। देखिए वो लोग हम लोग से और जैसे थोड़ा बड़ा है, क्योंकि हम लोग से पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, अच्छा। उनको तजुर्बा होता है, वो लोग शुरू से उसी चीज़ पे गए हैं। जी। वो लोग इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए हैं, जी। जैसे उनका कॉलेज या डिग्री जो भी मिलती है वो सीधा उस फील्ड पे जाते हैं। जी। और हम लोग मान के चलिए, अब उस समय हम पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो भी समझ में आया हम लोग हाथ पकड़ के कर लिया, चाहे जो भी काम है, कोई ड्राइवर बन गया, कोई मिस्त्री बन गया, कोई पेंटर बन गया। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि हम लोग को दिक्कत पड़ता है, क्योंकि वो जो समझाते हैं हमको उसको करके दिखाना होता है। ठीक है, वो बनाते हैं बनाने के लिए, फिर उस चीज़ को बनाने में हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद बार बार उनको दिखाना भी पड़ता है कि देखिए ये चीज़ सही ढंग से हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, मान के चलिए ऐसे तो ठीक ही चलिए चलने के लिए, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि हर जगह, हर सिटी और हर जितने भी हमारे भारत में क्षेत्र हैं, कि मेरे ख्याल से सबको अच्छा मौका मिलना चाहिए और सभी को जो करना चाहता है काम, किसी को रोक टोक नहीं करना चाहिए। जो जिसका दिल करे उसको सपोर्ट करे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको ध्यान दे। कोई भी थोड़ा थोड़ा तजुर्बा वाला है, जो भी कारीगर वाले हैं, चाहे छोटा वाला बड़ा, चाहे जिस फील्ड में हो, और मौका भी मिल भी रहा है। सर मेरे ख्याल से कोई गवर्नमेंट इसके लिए निकाली भी है। हम चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ा लेके जाए, और चाहे जो भी काम हो, जैसा भी काम हो, गवर्नमेंट उसको फुल सपोर्ट करे, ताकि हमारा भी जो देश है वो बहुत आगे लेके चली जाए। आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को हम देश की आज़ादी मनाते हैं, हम सबको कहते हैं कि देश आज़ाद हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, क्या आपको भी ये लगता है कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम अभी भी इस मानसिकता से ऊपर आ ही नहीं पाए हैं कि हर प्रोफेशन सेम है? जैसे आपने अभी भी कहा कि वो पढ़े लिखे हैं तो वो इंजीनियर बन गए, वो बन गए, हम नहीं पढ़े इसलिए हम लेबर बन गए। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि क्या लेबर का काम एक अनपढ़ ही कर सकता है, पढ़ा लिखा नहीं कर सकता? मैं देखा हूँ मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग भी काम किए हैं जो आप यकीन नहीं करेंगे, जो BA फाइनल किए हुए हैं। अच्छा, BA फाइनल। हाँ, तो मैं उससे पूछा भी कि आप इतना पढ़े लिखे के बावजूद भी, उसने भी मुझे जवाब वही दिया जैसे आपको मैंने बताया था, कि जिस जगह से आते थे, जिस जगह से बिलोंग करते थे, वहाँ पर वही है कि काम कम है, आदमी ज़्यादा है। तो जैसे जितू भाई बताया थे, बात सही है। बाकी कुछ स्टेट में है और कुछ स्टेट में तो नहीं है। अब मैं कहीं पर भी देखा हूँ, 2-4 स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ से कभी मैं मजदूर लोगों को देखा नहीं आते हुए। अब ज़्यादा आप देखेंगे तो वही है यूपी, बिहार, और झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा के भी लोग हैं, उड़ीसा, और 1-2 हैं ये राजस्थान से आते हैं, नहीं के बराबर हैं। तो इस स्टेट से ज़्यादा लोग आते हैं। तो चलिए दूसरा स्टेट में तो चलो आबादी का समझ में आता है, हमारे स्टेट में तो उतना आबादी है कि नहीं, जबकि हमारा स्टेट जो है बीच में ठीक है, और अनाज के लिए भारत में सबसे नंबर 1 में भी आता है, और कोलफील्ड इलाका है। फिर भी मैं कहीं जाकर जब देखता हूँ तो वहाँ पर काम उतना प्रॉपर नहीं मिलता जितना हमको यहाँ पर मिलता है। मिलता है। हाँ,
वहाँ पर मैं देखा हूँ कुछ है कमी, और मैं चाहता हूँ कि इसमें सुधार आए। और मैं नहीं बोलता कि हम लोग भी बराबरी का दर्जा मिले, क्योंकि आर्मी वाले और किसान से तो हम थोड़े छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों चाहते छोटे हैं? यही तो क्वेश्चन है, क्यों छोटे हैं? अगर वो अन्नदाता है तो आप मकानदाता क्यों नहीं? नहीं है, आप बोल रहे हो बात तो सही है, लेकिन मैं कभी भी देखा हूँ लाइफ टाइम में 20-22 साल में मैं न्यूज़ में देखा हूँ हर विषय में बात होती है, लेकिन कभी मजदूर के बारे में विषय में कभी बात हो गई नहीं। और हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, हम लोग के बारे में भी कुछ सोचे, हमारे बारे में भी कुछ बात करे, हमारे लिए भी कुछ गवर्नमेंट या कुछ सुविधा ऐसे निकाले कि हमारा भी नाम हो, हम लोग को भी कम से कम थोड़ा मोड़ा नाम मिलना चाहिए। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि हम लोग के लिए भी कुछ होना चाहिए। यही 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 जो बात है गाइस, यही बात है कि 15 अगस्त है, देश आज़ाद है, तो क्या लेबर्स का कोई हक नहीं कि अपने देश में जो देश को डेवलप कर रहे हैं, आपके घर, आपके ऑफिस, आपकी सड़कें, हर चीज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहे हैं, क्या उनका नाम भी हम गर्व से नहीं ले सकते कि हाँ भाई हम लेबर का काम कर रहे हैं? क्यों नहीं ले सकते? अगर अमेरिका और चाइना जैसे देशों में ले सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं? अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है इसी बात से कि आप दूसरी स्टेट में जब आते हैं, चाहे जम्मू आए, दिल्ली जाएं, तो क्या आपके साथ भेदभाव होता है? कभी देखा है? ना यहाँ पे तो नहीं होता है, लेकिन न्यूज में देखते हैं हम कहीं कहीं होता है। जम्मू कश्मीर में नहीं होता? जम्मू कश्मीर में कहाँ पे होता है? अभी इधर पंजाब में थोड़े दिन पहले पंजाब। सुने थे, फिर मुंबई में सुने थे। मुंबई में तो मुंबई। बहुत बड़ा हुआ था, सबको मालूम है, न्यूज में आया था कि लोग यूपी बिहार वालों को भगा रहे थे। तो जब ये सुनते हैं आप, आपके मन में क्या आता है? मन में सर यही होता है कि अगर हम लोग भी यूपी में विकास हो जाए या यूपी में फैक्ट्री तो बन फिर जाए, हम बाहर ही क्यों जाए? हाँ फिर बाहर ही क्यों जाए हम। तो ये सब सुन के आपको ऐसा लगता है ना कि क्या यार, हम यूपी वाले या बिहार वाले हम अलग है क्या? देश तो एक है ना। देश तो मैं जम्मू का हूँ, मैं क्या बिहार नहीं जा सकता? नहीं, क्या मैं नहीं। वहाँ पे काम नहीं कर सकता? कर सकते हैं। तो फिर आप अगर यहाँ कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? हाँ। क्यों वो दिक्कत कर रहे हैं जो आप बोल रहे हो ना, पंजाब में, मुंबई? आपको क्या लगता है क्यों क्यों ये दिक्कत है? सर जी, उनका कुछ सोच होगा, लगता होगा कि अगर हम लोग बाहर से आएंगे तो उनको काम नहीं मिलेगा, तो उनको काम नहीं मिलेगा। हो सकता है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है आपको? थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन अब सब जगह हमारे देखिए मातृभाषा हिंदू जो चलती है, पहले थोड़ा सा यहाँ का कुछ लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब सभी जगह पूरा नॉर्मल हो जाती है। हिंदी का जो भाषा है सभी बात करते देखो, हैं। यहाँ तो हिंदी चलती है, वहाँ तो काम चला लीजिए। जहाँ पे लोग कहते हैं कि हिंदी नहीं चलेगी, हाँ, जैसे प्रॉब्लम पड़ती है। फिर आपको पड़ेगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु, में, कर्नाटका में, वो कह रहे हैं कन्नड़ के सिवा और कोई नहीं चलेगा। तो वहाँ पे कैसे करते हैं? नहीं, वहाँ तो मैं कभी गया नहीं, लेकिन कोई बोलते हैं कि आपके दोस्त वगैरह को? हाँ सुना था ना, बोलते हैं कि उधर अगर आप नहीं कर पाओगे ऐसा अगर बात, तो आपको थोड़ा काम करने में दिक्कत होगी, क्योंकि लैंग्वेज समझने में थोड़ा दिक्कत होती दिक्कत है। होता है। और उधर जो चलता है उनका जो लोकल चलता है, अरे तो इंग्लिश चलती है, तो लेबर वाले अगर इंग्लिश जानते हैं तो फिर उधर काम करने क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? तो इंग्लिश उतना समझ में नहीं आती है। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि हम अपना मातृभाषा में अगर बात करें तो सही है। बाकी इधर से आप जहाँ भी बात करेंगे, आप मान के चलिए कि पूरा एमपी से लेके उड़ीसा तक, माने इधर से ऊपर से नीचे तक, माने वही साउथ इंडिया में आप जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है, थोड़ा भाषा में समझने में। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा एक मजदूर की, एक लेबर की लाइफ के बारे में, हमारे देश में लेबर्स को कि कैसी लाइफ है, उनके क्या क्या डिमांड्स हैं सरकार से, आम आदमी से, और हम लोगों को भी उनको वैसा ही रिस्पेक्ट देना पड़ेगा जैसे हम दूसरे प्रोफेशंस को देते हैं, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज ये कहने से कि देश आज़ाद हो गया है, 15 अगस्त मना ली है, इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप 15 अगस्त के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? आज 15 अगस्त है, क्या कहना मैं चाहेंगे? क्या बोलूँगा, बस यही है कि 15 अगस्त को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जितने भी हमारे चैनल के साथ जुड़े मित्र से मैं 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं, और हर धन्यवाद। स्टेट में हर लेबर के, हर मिस्त्री, हर जितने भी ग्रुप में है सभी इसको कराया जाए, बोला जाए, और इस बात को जहाँ तक हो सके गवर्नमेंट तक ही पहुँच जाए तो और अच्छी बात है। इसके बारे में थोड़ा कुछ सोचा जाए। हम लोग छोटे परिवार से, छोटे स्टेट से आते हैं काम करने के लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के लिए भी कुछ वैसा होना चाहिए, हम बारे में कुछ सोचना चाहिए। सर जी 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया जो कपिल जी बोले, बहुत सही बोले। ये तो सही बात है कि सब 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया है, लेकिन कहीं कहीं से हम लोग
बहुत ऐसे लेबर के लोग हैं कि 15 अगस्त के दिन भी काम करने जाएंगे, 15 अगस्त के दिन भी काम करने जाएंगे। तो अभी कहीं कहीं हम लोग थोड़ा बहुत तो सोचिए कि एक गुलामी ही है। सही बात। गुलामी किसकी? अपनी मजदूर की समझ मजदूर की पैसे की समझ लीजिए। कहीं कहीं अभी चलो हम लोग तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा है कि बहुत मजदूर लोग जाएंगे काम करने के लिए 15 अगस्त के दिन भी। 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन जिस दिन देश आज़ाद होता है, हम लोग भी सोचते हैं कि हम भी जाएंगे, धूमधाम से देखेंगे, झंडा वंडा जहाँ पर फहराएंगे, जो भी स्टेडियम हो या कहीं पर कोई मंत्री आता है। लेकिन हम लोग को सोचना पड़ता है सर, वही वाली बात आएगी कि अगर आप इधर जाएंगे तो फिर कल हम क्या खाएंगे, किसके लिए। तो यही इसी विषय में मैं बोल रहा था कि अगर हमारे लिए भी कोई गवर्नमेंट अगर कुछ सोचे, कुछ ऐसा फैसिलिटी निकाले ताकि हम लोग को भी काम करने में भी आसानी हो, हम भी अपने बच्चे को परिवार के साथ में कहीं पर भी छुट्टी मना जा सके और एक ज़िंदगी अच्छी हमारी भी गुजरे, ताकि हम भी अपने बच्चे लोगों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा के उनको भी आगे बढ़ाएं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे लोग, हमारे परिवार वाले लोग कि यही काम करते रहें। अच्छा, एक चीज मैंने सुनी है, वो मैं आपसे पूछना चाहता जी, हूँ बोलिए। कि हमने बंधुआ मजदूर एक सुना था यूपी बिहार में होता है, ये अभी भी होता है? अभी क्या है इसके बारे में? यहाँ पे तो नहीं है सर जी। नहीं, यूपी बिहार में सुना था। हाँ, हाँ। है वहाँ पे? ऐसे लोग क्या करते हैं कि अमीर अमीर लोग मजदूर को पकड़ के अपने घर पे काम करवाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि बंधुआ मजदूर हो गया तो वो, पैसे नहीं देते उनको? पैसे नहीं देते हैं, खिला पिला के काम कराते हैं। खिला पिला। हाँ तो बंधुआ क्यों बोलते हैं उसको? क्या बांधा होता है? हाँ हाँ, यही कहने का ये तात्पर्य हुआ कि जैसे बंधुआ, जैसे हम बांध के काम करा रहे हैं उन लोगों से, बाहर नहीं जाने देंगे। ये अभी भी है? कहीं कहीं है, अभी तो हमारे तरफ तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं अदर स्टेट हैं वो, जैसे डिस्ट्रिक्ट, जैसे मेरे को लग रहा है कि आदिवासी पिछड़े लोग जिधर हैं, अच्छा। पढ़े लिखे, हाँ, हाँ, जैसे बहराइच हमारे यूपी में हो गया, बहराइच हो गया, लखीमपुर खीरी की तरफ ऐसे लोग हैं। हैं तो सरकार ध्यान नहीं देती इसमें? पहले से बहुत सुधार हुआ है सर जी, पहले से सुधार हुआ पहले है? से बहुत सुधार हुआ है। अब जैसे कहानी भर को रह गया है। चलिए, इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले आपसे कुछ टिप्स जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। कोई टिप्स देना चाहते हैं जो लोग घर बनाते हैं या अपने दुकान बनाते हैं? कोई टिप्स? मैं यही चाहता हूँ कि आप कोई भी काम करवाते हो तो पहला बात है सर कि आप देखिए कि जिससे आप करवा रहे हो वो कारीगर कैसा है, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे मिस्त्री हो। पहले उससे अच्छे से बात करिए, उनका काम देखिए, और आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहा है तो आपको जैसा भी लगे आप उसको ठेके में भी करा सकते हैं, दाढ़ी भी करा सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि काम में थोड़ा कोई कमी है तो उनसे आप बैठ के प्यार से उनसे सलाह करके उस काम को अच्छे से करवाइए। और मैं चाहता हूँ कि आगे चल के कोई भी काम हो, चाहे जैसा भी काम हो, उसमें कोई भी आप सामान लगा रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का लगाइए, लोकल ना लगाइए। लोकल ना लगाइए। आप कोई टिप्स देना चाहेंगे जीतू? सही है सर जी, लोकल सामान मत इस्तेमाल करिए, जैसे सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, बढ़िया क्वालिटी का रहेगा तो बढ़िया काम होगा जी। तो कपिल जी और जीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आए और हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया एक मजदूर, एक लेबर की ज़िंदगी के बारे में। अपने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि शायद हमारे व्यूअर्स जानते थे, और 15 अगस्त की बधाई दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज 15 अगस्त के दिन आपको मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ, और यही आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद शायद हमारे व्यूअर्स और ये देश मजदूर और लेबर्स को भी उतना ही आदर और सम्मान से देखेगा जितना एक आर्मी या फार्मर्स को देखता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।